तो क्या आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के लिए आपको पढ़ना चाहिए? क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? 95 प्लस, 90 प्लस? हाँ, किसी का 89 जाएगा, कहीं वैकेंसी ज्यादा है कहीं वैकेंसी कम है। तो क्या आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए? आपके अटेम्प्ट्स कितने थे? जिसके अगर 100 अटेम्प्ट्स नहीं है तो क्या उसे मेंस के लिए पढ़ना चाहिए? या जिसके अगर 85 के नीचे अटेम्प्ट हैं तो क्या उसे पढ़ना चाहिए? तो सीधा मेरा एक सवाल है, आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो यार अभी ना एक बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम होने के बाद में क्या मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? सीधा मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ये बताओ। अगर अभी मेंस नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? कब इसका मेंस कब है? 7 जून को शेड्यूल्ड है। अगर इसका रिजल्ट 25 मई को आया तब अपन पढ़ेंगे क्या मेंस के लिए? मेरा तो खुद का पेपर मैं बता रहा हूं, ये मेरे को अंदर से समझ में आ रहा है कि मेरा पेपर अप टू द मार्क तो नहीं गया है। हाँ, मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया है। मतलब कि एकदम मैं श्योर रहूं, जैसे पिछले साल मेरे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इनमें मैं श्योर था कि हाँ वो मेरे निकलेंगे। तो मेरे वो एग्जाम निकले भी थे। लेकिन इस वाले एग्जाम के प्री में मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज क्यों नहीं है? इंग्लिश के कारण। लेकिन क्या फिर भी हम मेंस नहीं पढ़े? मेरे लास्ट वीडियो में जो मेरा एनालिसिस वीडियो था, सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन उसमें इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का। उस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, या मैं किसी भी कैटेगरी से हूँ, तो क्या मुझे मेंस पढ़ना चाहिए? मेरे अटेम्प्ट कम है, मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा हैं। तो यार आप पढ़ो मेंस। मान लो कि आरबीआई आपका प्री जो है आप फेल कर जाते हो, मान लो आप फेल हो गए। अभी आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी और कोई ना कोई एक एनआईसीएल, एनआईएसीएल, एफसीआई या फिर एलआईसी अगर हो गया, ये इतने सारे प्री, इसमें से ये 6 एग्जाम तो आपके शेड्यूल्ड हैं। अगर ये हो गए तो क्या आप उनके मेंस के लिए नहीं पढ़ोगे? है ना? देखो क्या होता है ना कि जैसे 1 अगस्त को अपना समझ लो कि एसबीआई होने वाला है। ये जो मंथ है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां आप प्री ही दोगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो अभी जो अपने पास मंथ है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यही होती है मेंस की तैयारी। देखो, मैं जैसा हर वीडियो में बोलता हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। लेकिन अगर मुझे 2.5 साल तैयारी करते हो गए, 2.5 साल पेपर देते हो गए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है। और मेरे जो लास्ट ईयर के मेंस नहीं हुए थे, तो मैं सिर्फ आपके साथ अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो शेयर कर सकता हूं। अब इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं यार कि इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा ना, मैं जो भी वीडियो डालूंगा, आप उससे कुछ सीख के या अच्छा सुन के ही जाओगे। ये तो मेरी गारंटी है। मैं सिर्फ देखो अपनी गलती बता रहा हूं कि लास्ट ईयर मैंने क्या गलती करी थी, जो मैं अब नहीं चाहता कि कोई भी एस्पिरेंट करे या मैं करूं। मेरे दिमाग में भी ये सेंटर से निकलने की बात आई थी कि क्या मुझे मेंस पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे को क्लियर है भाई, मेंस तो पढ़ना ही है और अभी ही पढ़ना है मेंस। तो चलो इस पे एक डिटेल बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी जो गलती अपन अभी करेंगे ना, कि अगर अपन ने मेंस नहीं पढ़े, तो रिजल्ट आया अपना प्री का, और प्री के रिजल्ट के बाद कितने मिलते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 13 से 14 दिन बस। तो क्या आपको लगता है कि मेंस उन दिनों में हो जाएगा? कतई नहीं हो सकता।
नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता मेंस इतने दिन में प्रिपेयर। तो करना क्या है आपको, अब मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अब करना चालू कर दो। मैं वीकली करूंगा, मैं वीकली करंट अफेयर्स करने वाला हूं। मेरे से डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि डेली अगर मैं करंट अफेयर करने जाऊंगा तो मेरे 2-2.5 घंटा करंट अफेयर में निकल जाता है। तो मैं वीकली करंट अफेयर्स चालू कर रहा हूं। अब उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग मेंस मैं संजय सर से करूंगा। संजय सर का मैं बैच एनरोल करूंगा और उससे मैं क्लासेस से करूंगा। फिर आता है क्वांट्स। तो क्वांट्स में जैसा कि अब अपन अर्थमेटिक की भी क्लासेस वगैरह किए हैं, तो वो मैं हर्षल सर से कंप्लीट करूंगा और कौशिक सर से। ये उसके बाद रही बात अपनी इंग्लिश की। इंग्लिश खुद से, मैं खुद से करूंगा, और थोड़ा सा इस बार में ग्रामर के अपने टॉपिक्स क्लियर करूंगा। और इंग्लिश में अपनी जो मेन चीज रहेगी मेरी, वो है रीडिंग। सबसे ज्यादा जरूरी रीडिंग, और कुछ ज्यादा जरूरी नहीं। करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया। अब अगर किसी सब पेपर में अपने मेंस में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर अरोरा सर या तो गौरव गर्ग सर का पुराना वीडियो डाल, पुराना कोर्स होगा वो। ये है अपनी पूरी मेंस की कहानी। बस अब मैं आपको अभी दिखा देता हूं एक चीज और, कि ये जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, करंट अफेयर्स, AFFAIR, एक सेकंड। तो ये देखिए, ये करंट अफेयर्स है ना, फरवरी मंथ के, पूरे मंथ के हैं ये वीकली पीडीएफ हैं। ये मैंने स्मार्ट कीड़ा से करूंगा मैं। आप स्मार्ट कीड़ा या फिर अफेयर्स क्लाउड, दोनों में से किसी से भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे एक एग्जाम अभी और होने वाला है, जो मेरे स्टेट का एग्जाम है, वो एमपी अपेक्स बैंक का एग्जाम है। तो इसलिए मैं फरवरी मंथ को भी करूंगा, है ना मेरे को, क्योंकि अभी वो एग्जाम होने ही वाला है और उसमें सिंगल पेपर होता है। तो वैसे उसमें ज्यादा वैकेंसी वगैरह नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर अपन ने फॉर्म भरे हैं। तो भाई अभी ये राइट टाइम है, दिस इज द राइट टाइम, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। अदरवाइज आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अब नो लुकिंग बैक नाउ, एकदम मन बना के अब मेंस पढ़ना अपन सबको चालू कर देना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने सेम गलती करी थी, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में। आखिरी के 15 दिन में करंट अफेयर्स मैंने कवर करने की कोशिश की थी, जो कि कवर नहीं हो सकते। कवर हो जाते हैं, लेकिन आप रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। और जैसा कि आप सभी को अभी, अगर आप में से किसी ने मेंस दिया होगा या आपने एनालिसिस देखे होंगे, कितना ज्यादा स्टैटिक पार्ट पूछने लगा है। आई मीन करंट स्टैटिक, किस कदर करंट स्टैटिक पूछ रहा है बैंक एग्जाम में, मेंस में। तो आपको वो डेट्स वगैरह, आपको जितने भी वो जो बजट अनाउंस होते हैं किसी स्कीम के लिए, कितना कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्या आप 15 दिन में रट लोगे? रिवाइज कितनी बार करोगे 15 दिन में? एक बार नहीं। अभी से करना चालू करते हैं और रेगुलर करते हैं, है ना। इसलिए मैंने खुद आज ये अपनी पीडीएफ निकलवा ली है और इसको खत्म करना है। वीकली करूंगा मैं, तो वीकली करूंगा। आप में से अगर कोई भाई कर सकता है, डेली करो। डेली अगर आपने कर ली है ना, वीकली वीकली करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप डेली कर सकते हो तो। और मैं कोई क्लास नहीं करने वाला करंट अफेयर्स की, क्योंकि क्लासेस यार मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। 2-2 आवर्स की क्लास है, एक वीडियो 2 घंटे का, 1 घंटे का, उसको रिवाइज करूंगा मेरे को आधा घंटा लग जाएगा। तो सिर्फ करंट अफेयर्स थोड़ी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना। सो दिस इज द राइट टाइम गाइस। अभी अपन को करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, रीजनिंग और मैथ्स मैं बैचेस करूंगा इस बार, क्योंकि मैंने पिछली बार थोड़ी सी ये गलती कर ली थी। मैंने मेंस की अपनी प्रिपरेशन ना यूट्यूब से करी थी। यूट्यूब में है, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पे मेंस के लिए, लेकिन यार मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहता हूँ। अगर मुझे पजल पढ़ना है कि हाँ भाई मुझे फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ना है मेंस की, तो मैं सिर्फ फ्लोर बेस्ड पढ़ना चाहता हूँ मेंस की।
तो वो तो यार अपन को बैच में ही मिलेगी, है ना? तो मैं तो बैच एनरोल कर रहा हूँ। सो यहीं तक था ये वीडियो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, है ना? वहाँ पे सारे अपडेट्स आ जाते हैं। तो जैसे कि आज अभी आया है एसएससी में भी भाई, सेक्शनल टाइमिंग आ गई है ना? ये तो एक बहुत बड़ा खतरनाक अपडेट आ गया है भाई। मतलब अभी तो ये वो जो फेज 14 वाले एग्जाम है उसमें आई है, लेकिन क्या भरोसा आगे भी आ जाए, और वो आएगी ही, है ना? तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बैंकिंग विद सजल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।